हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एट लिव सिंपली विद संगीता। साफ सफाई, मिठाइयाँ, सजावट, पटाखे, कितना सब कुछ। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। पिछले हफ्ते ही करवा चौथ और अहोई अष्टमी का व्रत था। हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। मैंने एक अपना नया सूट खरीदा था डे लुक के लिए और रात के लिए मैंने अलग से ड्रेस ली थी। बस फटाफट से रेडी हुई और उसके बाद फिर मैंने पूजा की तैयारी शुरू की। हमारे यहाँ पर हम लोग ग्रुप में पूजा करते हैं, पड़ोस में जिसके भी घर करते हैं, बट सभी अपनी तैयारी इस तरह से करके जाते हैं। आई होप सबके जहाँ पर अलग अलग तरह का ट्रेडिशन होता होगा। पूजा वगैरह करने के बाद ही मैं खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि शाम को हमारी कॉलोनी में थोड़ा सा फेस्टिवल के जैसा था, एक पार्टी सेलिब्रेशन के जैसा था। तो यहाँ पर मैं सब्जी में बना रही हूँ आलू गोभी की सूखी सब्जी बिना प्याज के। खाली मैंने टमाटर डाला है पीस के, उसी में थोड़ी अदरक और हरी मिर्च और यहाँ पर हल्दी नमक डाल रही हूँ। साथ ही में यहाँ पर मैं थोड़ी सी दही या मलाई भी डालती हूँ। सूखी सब्जी में इस तरह का जब फ्लेवर आता है ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरा टाइम ना पता नहीं कहाँ चला जाता है। हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं तैयार होने में, खाना वगैरह बनाने में। रात को हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया सेलिब्रेशन था, तो उसके लिए मैंने अलग से ड्रेस ली थी। ये ड्रेस मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बस उसके बाद हमने अपनी पूजा वगैरह की, पूरा फंक्शन अटेंड करने के बाद, और इस तरह से करवा चौथ का फेस्टिवल बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया। अहोई अष्टमी के लिए मैंने कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी थी। मैंने एक ये कुंदन वर्क की मेरी साड़ी पहनी थी, तो जब मुझे कुआ पूजन पे मिली थी, जब चीकू पैदा हुआ था। और चलिए अब आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी दिवाली की डेकोरेशन की शॉपिंग जो भी मैंने की है। मैं यहाँ पर आपके साथ दो तरह का सेटअप शेयर करूंगी और आप लोग मुझे उसमें से चूज करके बताइएगा आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर के कुशन कवर लिए हैं और उनके साथ ही मैचिंग करता हुआ ग्रीन कलर का ही रनर लिया है। तो सबसे पहले तो ये जो फ्लावर्स हैं ये मैंडेटरी हैं, इससे ऑटोमेटिकली दिवाली की वाइब आ जाती है। तो सबसे पहले मैंने कर्टन्स पर इस तरह से ये फ्लावर हैंगिंग लगा दी हैं। अब लगाते हैं अपना रनर। इसका कपड़ा और इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग देख ही पा रहे हैं कितनी ज़्यादा फेस्टिव वाइब है। इस तरह की चीज़ें लगाते ही पूरे रूम का लुक एकदम से चेंज हो जाता है। और इसी के मैचिंग ये मैंने देखिए ग्रीन कलर के कुशन लगाए हैं। पूरा सेटअप कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ये वाला सेटअप पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद आया। सारी फर्निशिंग लगाने के बाद अब बारी थी टेबल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की। तो मैंने जो भी घर में चीज़ें थी उन्हीं का यूज़ किया है। यहाँ पर एक मैंने वुडन ट्रे ली है, उसके अंदर टी लाइट कैंडल्स लगाई हैं और एक पानी का बोल भर के रखा है। इस बार मैंने ये इस तरह के फेक फ्लावर खरीदे हैं। फ्लोटिंग फ्लावर्स होते हैं, आप किसी भी तरह के बॉल वगैरह में इनको इस तरह से डेकोरेट करेंगे तो ये टेबल पर डेकोरेशन में बहुत अच्छे लगते हैं। और काफ़ी मिनिमल सी और सिंपल सी डेकोरेशन होती है ये, बट देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब क्रिएट करते हैं अपना नेक्स्ट लुक। जो दूसरा कलर मैंने सिलेक्ट किया था वो रेड एंड पिंक था। उसके लिए मैंने ये कुशन कवर ऑर्डर किए हैं और साथ ही मेरे सोफ़ों से मैच करता हुआ ये मैंने एक रनर लिया है। ये भी पूरा फेस्टिवल लुक के जैसा है, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा था। अगर आप इसे डाइनिंग टेबल पर लगाने वाले हैं तो ये बड़े अच्छे से फिट आएगा, बट सेंटर टेबल के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। और ये कुशन कवर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। पीछे की तरफ जिप वगैरह नहीं थी, खाली ओवरलैपिंग थी इसके अंदर, और सामने की तरफ क्विल्टेड वाले कुशन कवर हैं ये। तो इनका लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा था। और रेड सोफ़ा पर मुझे लग रहा था ये बहुत अच्छे लगेंगे। सबसे अच्छी लगी मुझे इनकी साइड की पाइपिंग, जो इनको एक अलग ही लुक दे रही थी। तो चलिए अब सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं किस तरह का लुक आ रहा है। यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा टेबल को ऑर्गेनाइज। तो सबसे पहले मैंने एक वुडन ट्रे रखी है। यहाँ पर आप कोई भी प्लांट रख सकते हैं, रियल या फेक। और थोड़ा सा डेकोरेशन को बढ़ाने के लिए मैंने एक ये फ्लूटेड ग्लास लिया है। सबसे पहले मैंने नीचे टी लाइट कैंडल रखी है और उस तरह से उल्टा करके मैंने ग्लास रख दिया है। और ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, अलग ही वाइब क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं घर में, आप उनकी मदद से अपना टेबल डेकोर इस तरह से कर सकते हैं। और मुझे ये थोड़ा सा सेफ लगता है बजाय कि रियल दिया से, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बच्चों के साथ थोड़ा सा डर लगा रहता है। कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और दूसरे ये देखिए इस तरह के मैंने कुशन कवर लिए हैं। इनके अंदर आपको जो लाइनिंग दिख रही है कि अलग से कपड़ा लगाया गया है। क्वालिटी इनकी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, खासकर जिप भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और इसका जो फैब्रिक है बहुत ज़्यादा रिच फैब्रिक है, अच्छी क्वालिटी का है। और पूरा का पूरा थ्रेड वर्क किया गया है, ये प्रिंट नहीं है।
नेक्स्ट जो डेकोर आइटम मैं आपको दिखा रही हूँ वो है, ये देखिए इस तरह के झरोकास आपने बहुत बार देखे होंगे और ये सच में इतने ही सुंदर लगते हैं जितने वीडियोस में दिखाई देते हैं। बहुत ही सिंपल होता है इनको बनाना, यानी जब आपने यूज़ कर लिया है तो उसके बाद आप इनको ओपन करके भी रख सकते हैं नेक्स्ट ईयर यूज़ करने के लिए, या किसी भी फेस्टिवल पर आप इस तरह की डेकोर जब करते हैं ना तो बहुत एक अच्छा सा एक नया सा कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने टी लाइट कैंडल्स भी दी हैं जो आप इनके अंदर जला के रख सकते हैं। तो मैं यहाँ देखिए मेरी दीवार पर इस तरह से आपको इसको लगा के दिखा रही हूँ। इसके पीछे मैंने डबल साइडेड टेप लगाई है। आप किसी भी तरह की हल्की फुल्की टेप लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, हल्की सी स्टिकिंग से ही अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। और ये देखिए जो इनके साथ टी लाइट कैंडल्स मिली थी वो मैंने इनके अंदर रख दी है। तो इस तरह से आप एक अलग से कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए, यानी दिवाली वाइब लाने के लिए अपने घर में। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत ही प्यारा है और वर्सेटाइल तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे कमल के फूल हैं विद कैंडल होल्डर। आप चाहें तो इसे रंगोली में यूज कर सकते हैं या अपने टेबल डेकोर पर यूज कर सकते हैं। आप इनके अंदर रियल छोटी छोटी कैंडल भी रख सकते हैं। मैं आपको टी लाइट कैंडल रख के दिखा रही हूँ विच इज द सेफेस्ट ऑप्शन। तो ये देखिए इस तरह से आप अलग अलग वे में इनको अरेंज करके रख सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोर क्रिएट कर सकते हैं दिवाली पे। और जो नेक्स्ट डेकोरेशन की मैंने चीज़ें ली हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें ही बड़ी ही अफोर्डेबल हैं, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं हैं। आप छोटा छोटा कॉर्नर इस तरह से अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। ये जो फ्लावर हैंगिंग है मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप इनको जब भी अपना पूजा वगैरह डेकोर करेंगे तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ मैं स्टिक नेल्स। कोई भी चीज़ आपको छोटी छोटी फ्लावर हैंगिंग्स वगैरह लगानी है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट रहते हैं। एक छोटा सा सेटअप मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ कि कैसे विद इन मिनट्स आप एक छोटा सा इस तरह से अपना पूजा का सेटअप तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉल डेकोर कर सकते हैं। तो वॉल पर पीछे की तरफ मैं ये स्टिक नेल्स लगा रही हूँ जिसके ऊपर आप कोई भी हैंगिंग वगैरह लगाना चाहें या कोई भी डेकोरेशन करना चाहें तो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही आसान तरीका है। एंड नेक्स्ट डेकोरेशन पार्ट इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि जिनको रंगोली नहीं बनानी आती है उनके लिए तो ये ब्लेसिंग है। बहुत अच्छा लगा ये वाला आइटम भी मुझे। इसमें देखिए इस तरह से स्पेस दिया हुआ है, आप कलर्स वगैरह फिल कर सकते हैं अलग अलग अपनी चॉइस के। चारों तरफ इस तरह रखने के लिए अलग अलग कॉर्नर दिए गए हैं, या तो साथ में रख लें या तो आप अलग से भी इनको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह के कलर यूज़ कर रही हूँ। ये आपको अलग से लेने पड़ेंगे, इसके साथ में नहीं आते हैं, बट इनके साथ फिल करना बहुत ईजी हो जाता है। मतलब कोई बच्चा भी आसानी से ये रंगोली बना लेगा। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट एक और भी है, आप इसको यहाँ पर क्रिएट कीजिए तो आप इसको मूव कर सकते हैं, ईजिली उठा के अपने एंट्री पे रख सकते हैं या लिविंग रूम के टेबल पे डेकोरेट कर सकते हैं और कोई भी मैस क्रिएट नहीं होता है। तो यानी आप आराम से अपनी रंगोली अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ बना सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अब अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।